ऊंचाहार की सियासत में आज एक बार फिर उबाल है। मंच सैन्य उत्सव लान का था, मौका कंबल वितरण कार्यक्रम था, लेकिन भाषण बना सीधा सत्ता पर वार। नाम नहीं लिया गया मगर निशाना साफ था और सीधे सीधे मौजूदा विधायक व मौजूदा सियासी ताकत पर जाकर लगा। कार्यक्रम की शुरुआत यश पांडे ने अपने पिता स्वर्गीय राकेश पांडे के फोटो चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र के करीब 1100 गरीब जरूरतमंद महिलाओं और बुजुर्गों को कंबल वितरित किए गए। लेकिन असली गर्मी तब बढ़ी जब मंच पर यश पांडे ने कहा, मुझे धमकियां मिल रही हैं, कहा जा रहा है ऊंचाहार मत आओ वरना उंगली टेढ़ी कर घी निकाला जाएगा। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, यह सत्ता के डर और दबाव की खुली कहानी है। यश पांडे ने बिना नाम लिए तीखा हमला बोला, कहा जो लोग 14 साल से सत्ता में बैठे हैं उन्होंने ऊंचाहार के लिए आखिर किया क्या है। अपराध के मुद्दे पर उन्होंने सीधे आंकड़ों की तलवार निकाल कर कहा, यह मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। रायबरेली की 5 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा अपराध ऊंचाहार विधानसभा में हो रहे हैं, 52% अपराध। यह बेहद चिंताजनक है। सवाल सीधा है, इतना अपराध, इतनी अराजकता, तो जिम्मेदार कौन। यश पांडे ने बेरोजगारी को लेकर भी सत्ता को खड़े खड़े में खड़ा किया, कहा आज का युवा 2 वक्त की रोटी और सम्मान से जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों है, रोजगार क्यों नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद पैसों के बदले सत्ता के लोग जनता से उनका 5 साल का अधिकार खरीद लेते हैं, यानी वोट के बदले नोट और बदले में मिला अंधकार, बेरोजगारी, अपराध। यश पांडे ने मंच से साफ शब्दों में कहा, ऊंचाहार ना किसी की पपौती है, ना किसी के नाना की ननौती, या ऊंचाहार की जनता का है। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता के भीतर की गद्दारी पर भी बड़ा हमला बोले हमें उन सत्ता श्रेष्ठ लोगों से सावधान रहना होगा जिन्होंने असंवैधानिक तरीके से जनमत को धोखा दिया और मर रूपी पार्टी के आंचल को भेज दिया। उनसे जिसने उन्हें सत्ता में भेजा, इतना ही नहीं युवाओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया गया। यानी मंच से सिर्फ भाषण नहीं, सीधा सियासी ऐलान। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच के सामने नारे लगे, हमारा विधायक कैसा हो, यश पांडे जैसा हो। जब चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया तो यश पांडे ने कहा, यह फैसला आगे सोचा जाएगा। लेकिन सवाल साफ है, ऊंचाहार में अब सिर्फ कंबल नहीं बट रहे, यहाँ सियासी पाले भी बदलते दिख रहे हैं और 2027 से पहले यह हवा और तेज होने वाली है। देखिए, सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्देश्य ऊंचाहार था। ऊंचाहार के लोग थे, यहाँ का जन सम्मान हमारा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और लोगों में इस ठंडी को देखते हुए, कड़ाके की ठंडी को देखते हुए हम लोगों ने आज फैसला लिया कि आज हम ऊंचाहार क्षेत्र में दूर दूर से आए हुए सभी ग्राम सभाओं से लोगों को हम लोग कंबल वितरण करेंगे और बस यही हमारा प्रेरणा तो आज से नहीं, मतलब इसके पहले हमारे पिताजी समाज सेवा में अग्रसर रहते थे, तो कंबल वितरण तो उसी समय चलता चला आ रहा है। फिर हमारी माताजी ने भी ऊंचाहार में कई बार कंबल वितरण कराया, तो हम लोग भी हर वर्ष ठंडी में आकर के प्रयास करते कंबल वितरण हो। देखिए, ये एक बड़ा इसमें हम लोगों ने एक्टिविटी दिखाई, हम लोग काफी एक्टिव थे इस चीज में कि हम लोग चिन्हित करें कि कोई पात्र हो, तो जब पात्र की हम लोगों ने जब उनको चिन्हित कर लिया तो उनको सबको एक टोकन दे दिया गया और उसी टोकन के अनुसार यहाँ कंबल उनको प्राप्त हो गया। इस तरीके से क्या है कि जो चीज किसी के लिए आज सोना है तो किसी के लिए कचरा है, तो उन्होंने प्रयास किया जिसके पास हो पात्र के पास पहुंच जाए कंबल। जी, लगभग 1100 के, हाँ 1100 का संकल्प था, बाकी और भी कंबल और भी बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, जैसे कि आपने मेरे भाषण में सुना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे युवा साथियों को डरा करके, झूठे मुकदमों में फंसा करके, बहुत सारे लोगों को उलझा करके यहाँ पे लोगों ने अपने स्वार्थ की राजनीति करना चालू कर दिया है और लोगों को धमकाना चालू करते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत मुझे भी लोगों ने धमकाया है मंच पर चढ़ करके कि उंगली टेढ़ी कर घी निकाल दिया जाएगा। तो मैंने उस विषय में यही मैं कहना चाहूँ कि आप 14 वर्षों से सत्ता में है, आप प्रयास करें कि लोगों को यहाँ रोजगार दे के दिखाएं, यहाँ का शिक्षा का स्तर बढ़ा करके दिखाएं
और हमारे ऊंचाहार को अपराध मुक्त करके दिखाए, यही मेरा उद्देश्य। आने वाले समय में क्या देखिए वो तो देखिए सबसे बड़ा इन सब चीजों में वक्त एक चीज होती है, वही सब चीजों का जवाब देगा, तो बिल्कुल। लोगों से आप क्या कहेंगे, जनता से क्या कहेंगे? देखिए जनता से कहना चाहेंगे कि जागरूक रहें, संगठित रहें और अपने अगल बगल में सत्य असत्य को पहचाने, न्याय को पहचाने।